हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब रिसेंटली आप सभी को पता चल चुका होगा कि जो दो चैम्बर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, एक सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके द्वारा एक बिल को पास कर दिया गया है जो कि कहा जाता है कि ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट या सपना था, एंड उसे वो बुलाते हैं ट्रंप्स वन बिग ब्यूटिफुल बिल। बट आज के दिन जो कि 4 जुलाई, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का इंडिपेंडेंस डे है, जहां पे अमेरिकन को बहुत खुश होना चाहिए, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि चाइना सीक्रेटली बहुत ज्यादा खुश है और सेलिब्रेट कर रहा है इस न्यूज को लेकर कि जो दोनों चैम्बर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने इस बिल को पास कर दिया है। और सून ही आप देखेंगे, जल्दी आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट इस बिल को एक्ट भी बना देंगे आफ्टर साइनिंग इट। बट ऐसी क्या बात हो गई कि चाइना पहले बहुत ही ज्यादा लेक्चर देता था, क्रिटिसाइज करता था यूनाइटेड स्टेट्स को, जब यूनाइटेड स्टेट्स लापरवाह या रेकलेस स्पेंडिंग करता हुआ नजर आता था। बट इस टाइम चाइना खुद भी साइलेंट है और क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे कि ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से, और स्पेशली इस बिल की वजह से, आप देखेंगे जहां पे डोनाल्ड ट्रंप हमेशा यह बात करते हैं मागा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यह बिल चाइना को ग्रेट बना सकता है इनडायरेक्टली, और इसीलिए चाइनीज बहुत खुश है। बट डिटेल में क्या है कि किस वजह से, उसको जानना बहुत जरूरी है। अब आप इस बिल की जब बात करते हैं तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 2034 तक अमेरिका का जो नेशनल डेट है, यानी जो उनका कर्जा है, वो $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और साथ साथ में काफी सारे रिपब्लिकन्स, इवन डेमोक्रेट्स बहुत ज्यादा खुश नहीं थे जिस तरीके से इस बिल के अंदर प्रोविजन है, जहां पे जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं या फिर क्लीन एनर्जी सेक्टर हैं, उसमें हमें कट देखने को मिल रहा है। जो भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते थे, जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती थी, उनको स्लैश किया जा रहा है, और इसकी वजह से भी इनको क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। अब सबसे बड़ी बात कि जब हर एक डेवलप नेशन ये सोच रहा है कि आने वाले टाइम पे हमें क्लीन एनर्जी सेक्टर में ध्यान देना है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना है, वहीं पे अमेरिका फॉसिल फ्यूल की तरफ जा रहा है और क्लीन एनर्जी सेक्टर्स को ज्यादा इंसेंटिव, सब्सिडीज नहीं दे रहा है। ये ज्यादा अमेरिका को हर्ट कर सकता है और इसी वजह से चाइना लीड ले सकता है। ये एक मेजर रीजन बताया जा रहा है। बट एक्चुअली में हो क्यों रहा है और अब चाइना लेक्चर क्यों नहीं दे रहा है? अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। पिछले 2 दशकों की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अमेरिका का जो नेशनल डेट है उसमें चाइना बहुत बड़ा एक लेंडर है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे देता है वो अमेरिका को भी एज ए डेट। अब जब भी अमेरिका रेकलेस स्पेंडिंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना ने बहुत ज्यादा पैसा दे रखा है अमेरिका को। अगर वो रेकलेस स्पेंडिंग कर रहा है और उसके बाद में पैसा नहीं मिल रहा है तो चाइना को टेंशन होने लगेगी, और बार बार उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है। बट दिस टाइम दे आर स्टेइंग साइलेंट, दिस टाइम दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बिल यूनाइटेड स्टेट्स को कमजोर कर सकता है और एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकता है जिससे कि चाइना बीट कर पाए यूएसए को। और जैसी इसी वजह से, और चाइनीज एक्सपर्ट ने तो साफ साफ यह कह दिया कि यह बिल यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी को भी हर्ट करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स के फ्यूचर को भी हर्ट करेगा, और जो इनका एक सपना है ग्लोबल पावर हमेशा से रहने का, उसमें भी बहुत बड़ा, आप देख सकते हो, एक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब कहा यह जाता है, और चाइना ने बार बार यह कहा है कि ईस्ट इज राइजिंग एंड वेस्ट इज डिक्लाइनिंग। प्रॉब्लम यह है जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं, चाहे से आप देख लीजिए अफ्रीका के अंदर अपनी प्रेजेंस को कम करना, जो पहले एड दी जाती थी, अलग अलग रीजन से अपना जो दबदबा है उसको विड्रॉ करना, और कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा ध्यान अब एशिया की तरफ है जहां पे हम चाइना को टारगेट करेंगे, हम इंडो पैसिफिक रीजन पे ज्यादा ध्यान देंगे। बट ये बिल वहीं पे चाइना को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, चाइना को इनडायरेक्टली आगे बढ़ा रहा है व्हेन इट कंपेयर्स टू अमेरिका। अब इस बिल में साफ साफ जो सोलर पावर है, विंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, जो भी सपोर्ट दिया जाता था उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है या फिर स्लैश किया जा रहा है। वहीं पे चाइना इन्हीं सेक्टर्स में हेविली इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन इस बिल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट की आइटम्स हैं, हालांकि मैं पूरा बिल नहीं बताना वाला क्योंकि हमारे काम का नहीं है, बट कुछ की आइटम्स हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि अमेरिका के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे हर्ट हो रहा है। एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का जो डेट है वो बढ़ जाएगा 2034 तक, फिर आप क्लीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट क्या होगा और चाइना उसके एवज में क्या कर रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली चीज, जब ट्रंप का फर्स्ट टर्म था तभी 2017 के अंदर जो भी इंडिविजुअल्स हैं, कॉर्पोरेशन है, जितना भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था, फॉर एग्जांपल किसी को, इंडिविजुअल को 10% देना पड़ रहा है, कॉर्पोरेशन को 12% देना पड़ रहा है, तो उन टैक्स को कम किया गया, टैक्स कट किए गए। ऑब्वियस सी बात है, टैक्स कट इसलिए किए जाते हैं जिससे कि कॉर्पोरेशन के पास में ज्यादा पैसा बचे,
इंडिविजुअल्स के बाद में ज्यादा पैसा बचे और फिर उसके बाद में उसको मार्केट में स्पेंड करे, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इसका मतलब जब स्पेंड किया जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड को बूस्ट करने के लिए आप इंडस्ट्रीज सेटअप करोगे उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ की साइकिल चलेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये जो टर्म था, ये जो टैक्स कट था, इसको वेल्दी जो लोग थे उनको ज्यादा फायदा हुआ, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स थे, वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वेल्दी कॉर्पोरेट्स थे, उनको सबको फायदा हुआ। अब इस बिल के तहत इसको ये परमानेंट बनाना चाहते हैं। पहली चीज, आपने जो पहले टर्म में किया उसको वेल्दी इंडिविजुअल से ज्यादा फायदा हुआ, ना कि नॉर्मल अमेरिकन को। पहली चीज, इसलिए इसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं वो आर्ग्यू करते हुए नजर आते हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस है, अब क्या है, आप टैक्स कट कर रहे हो, मतलब एक जगह से आपके पास में पैसा आ रहा था क्योंकि आपने जो टैक्स रेट था उसको कम किया, वो पैसा आपके पास नहीं आ रहा। अब उस पैसे को अफोर्ड करने के लिए आप क्या बात कर रहे हो, जो गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस है उसके अंदर मैं कटौती करता हुआ नजर आऊंगा, जो कि एक की हेल्थ प्रोग्राम है पुअर और डिसेबल्ड लोगों के लिए। अब इसमें कुछ कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस कैसे, 2026 से, दिसंबर 2026 से क्या होगा, जो भी चाइल्डलेस लोग हैं, नॉन डिसेबल्ड अडल्ट लोग हैं, उनको 80 घंटे पर महीना काम करना पड़ेगा अगर आपको इस गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए क्वालिफाई करना है तो। दूसरा, जो एनरोलमेंट हर एक साल में एक बार होता था, अब वो हर 6 महीने के अंदर होगा। एक्स्ट्रा पेपर वर्क करना पड़ेगा आपको इनकम के लिए और रेजिडेंसी प्रूफ के लिए। और एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 12 मिलियन अमेरिकन इन सारे नियमों की वजह से इस हेल्थ कवरेज से बाहर आ सकते हैं, तो दूसरा इंपैक्ट। तीसरा, जो क्लीन एनर्जी है उसमें जो टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते थे, सब्सिडीज दिए जाते थे, उसको कम करना। अब जो बोथ द चैंबर्स हैं, जैसे सीनेट हो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो, उनका मानना यह था कि जो बाइडेन एरा के टाइम पे क्लीन एनर्जी सब्सिडीज दी जाती थी, हम उसको कम करते हुए नजर आएंगे धीरे धीरे धीरे। हालांकि 2025 के अंदर जो भी कंपनी स्टार्ट कर रही हैं क्लीन एनर्जी कंपनीज, उनको फुल क्रेडिट दिया जाएगा, फुल इंसेंटिव दिया जाएगा, धीरे धीरे 60%, 20% और फिर 2028 में एंड हो जाएगा। और कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा उन कंट्रीज को जो कि हमारे लिए कंसर्निंग है। फॉर एग्जांपल चाइना, अगर चाइना की कोई एंटिटी हमारे यहां पे है तो उन्हें कोई बेनिफिट देता हुआ नहीं दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो डेवलप कंट्रीज हैं वो क्लीन एनर्जी सेक्टर में करनी चाहिए, तो ये इतना बड़ा मुद्दे की बात क्या हो गई, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में देखना है, हमें एनवायरमेंट के बारे में देखना है, हम फॉसिल फ्यूल से दूर आना चाहते हैं। बट वहीं पे यहां पे उल्टा किया जा रहा है और उसमें चाइना कैसे आगेबाजी मार रहा है उसके बारे में बात करने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया यूपीएससी समिट, जो कि 5 और 6 जुलाई को होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी पे अवेलेबल है, फ्री फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, जहां पे अपनी अपनी यूपीएससी जर्नी को आप रिडिफाइन कर सकते हो। साथ साथ में हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं 2026, 27, 28 के लिए। कुछ बैचेस में जैसे आगाज और नींव में मैं साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी पढ़ा चुका हूं। हमारा एक प्लैटिनम बैच भी आने वाला है जिसमें हम कॉम्प्रहेंसिव एनसीईआरटीज कर रहे हैं, जहां पे आप 1 to 1 आप मुझे देख पाएंगे, मैं आपको देख पाऊंगा और हम बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। आपको मेरा कोड यूज करना है तो आप कर सकते हैं YUVI50, यूवी पाजी वाला UV50। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा मैटर क्या कर रही है? चलो जनरली मुझे पता है कि यार ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अप्लायंस यूज करना है, अगर हमें हाउस होल्ड की हम बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है। लेकिन स्पेशली जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में रह रहे हैं, आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजीज और इवॉल्व होंगी, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंट्रीज को अब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चाहे वो एआई की बात करें, डेटा सेंटर्स की बात करें, टेक्निकल इंडस्ट्रीज की बात करें। इंस्टेड ऑफ अमेरिका इन क्लीन इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस को बढ़ाने की बजाय क्या कर रहा है, धीरे धीरे आप जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स है, उसको कम किए जा रहे हो, चाहे वो सोलर हो या विंड एनर्जी हो। साथ साथ में जो मीथेन एमिशन है, जो कि एक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है, उसके ऊपर जो फी लगाई जाती थी उसको भी आपने कम कर दिया। तो आपका अंदेशा यह है कि भैया हम फॉसिल फ्यूल पे ही काम करेंगे। वहीं पे हमें बोला जाता है, इंडिया को बोला जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज को बोला जाता है, आप क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दीजिए। आपने जब एमिशंस करने थे हिस्टोरिकली पास्ट में, आपने कर लिया, आप डेवलप नेशन बन गए। अब हमारी बारी आई है हमारे डेवलप नेशन बनने की, तो आप हमको बोलते हो और वहीं पे आप ऐसा बिल लेके आते हो जो कि रिग्रेसिव है, जो कि फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा देने की बात करता है, ना कि क्लीन एनर्जी को। और यहीं पे कोई कहा जाता है कि ना तो कोई प्रॉपर साइंटिफिक रिव्यू हुए और ना ही एनर्जी एक्सपर्ट की सुनी गई। इसीलिए एलन मस्क और काफी सारे एक्सपर्ट्स इस बिल को स्लैम कर रहे थे। उसके पीछे 2-3 कारण थे। एक ये कारण था कि अमेरिका पहले से ही बहुत कर्जे में डूबा हुआ है और अब इस बिल के वजह से $3 ट्रिलियन तक और डूब जाएगा। तो यह बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है, आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप पार्टी में हैं, आप एक लीडर हैं, तो आपका काम होना चाहिए अमेरिका के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एलन मस्क ने कहा कि यह बिल अटरली इनसेन और डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि यह फॉसिल फ्यूल्स को सपोर्ट कर रहा है।
और डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगा दिए, बोला कि ये तो भैया टेस्ला चलाते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे इनका ध्यान है, अब हम इनका टैक्स इंसेंटिव काट रहे हैं, जो भी इंसेंटिव्स दे रहे थे, जो भी फायदे दे रहे थे वो कट कर रहे हैं, इसलिए ये अपने रिवेंज को लेके हमें ऐसा बोल रहे हैं। बट ये साफ साफ कहता है कि जो भी फ्यूचर इंडस्ट्रीज आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी में काम करेगी वो हर्ट होंगी, और अगर हर्ट होंगी तो चाइना ऑलरेडी जो है लीड ले चुका है। लीड की अगर मैं बात करूं तो चाइना का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो ट्रिपल हो चुका है 2000 से। अगर मैं बात करूं पहले 1300 से था, अब 10,000 टेरावाट आवर्स हो चुका है। पहले इन्होंने कोल स्टार्ट किया, लेकिन अब हाइड्रो, सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज कहां कहां काम कर रहे हैं। इवन फाइनेंशियल टाइम्स ने तो यह कह दिया था कि आने वाले टाइम पे चाइना जो होगा वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रो स्टेट होगा। मतलब मोस्टली जितनी भी पावर जनरेट हो रही है चाइना के अंदर, जितनी भी पावर की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी क्लीन इलेक्ट्रिसिटी से आएगी, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन वो चीज अमेरिका नहीं समझ रहा है। तो इस बिल से आपका एक तो नेशनल डेट भी बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में जो आप कह रहे थे कि नहीं नहीं मैं टैक्स कट कर रहा हूं, लोगों के पास में ज्यादा पैसे बचेंगे, तो आपने क्या किया, आपने स्पेंडिंग बढ़ा दी, राइट, आपने स्पेंडिंग बढ़ा दी, और ऊपर से आप क्लीन एनर्जी पे भी ध्यान नहीं दे रहे। जब मैं यूएस की बात करूं तो 2024 में आप देखेंगे जो 81% नई पावर थी यूएस में वो सोलर और बैटरी से आ रही थी। टेक्सास अकेले में 10,000 मेगावाट आ रही थी न्यू क्लीन एनर्जी, जो कि एक साल में जोड़ी गई, जिसमें कि कैलिफोर्निया को भी बीट कर दिया था। बट आप ध्यान ही नहीं दे रहे, और इस न्यू बिल की वजह से जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप टैरिफ लगा रहे हो स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको इन क्लीन एनर्जी सेक्टर्स के लिए चाहिए होते हैं वहां पे तो आप टैरिफ लगा रहे हो, तो ये एक्सपेंसिव हो गया। एक तरफ आपने इंसेंटिव्स खत्म कर दिए, दूसरी तरफ जो आप माल मंगा रहे हो उन पे टैरिफ लगा दिया, वो बढ़ा दिए। तो ना तो क्लीन एनर्जी सेक्टर में कोई इन्वेस्ट करने की सोचेगा भी तो फिर उसके बाद में आपके पास इंसेंटिव नहीं है, एंड देन आपका ये सेक्टर गिर जाएगा। वहीं पे एक रिसर्च ग्रुप है एनर्जी इनोवेशन, वो साफ साफ ये कहता है इसकी वजह से, इन सारी चीजों की वजह से होलसेल इलेक्ट्रिसिटी का प्राइसेस जो है वो 50% बढ़ जाएगा। कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग बिल है वो $16 बिलियन तक बढ़ जाएगा बाय 2023। अब आपने जो टैक्स कट किए उसमें से कुछ पोर्शन या ज्यादातर पोर्शन तो आप इसमें ले गए, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा बिल स्पेंड पे पैसा लगाएगा। इवन इसकी वजह से काफी सारी इस सेक्टर में जो जॉब थी वो सारी जॉब चली जाएंगी। अराउंड 8,30,000 क्लीन एनर्जी जॉब्स थी वो चली गई। तो कहने का मतलब यह है, एक्सपर्ट्स की माने तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक दिखता है हमें चीप और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और सक्सेस। अगर आप चीप और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पा रहे हो तो आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम पे जो भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं उनमें आपका दबदबा देखने को मिलेगा, चाहे एआई हो, सेमीकंडक्टर्स हो, फ्यूजन एनर्जी हो। यही चीज यूनाइटेड स्टेट्स नहीं समझ रहा है, जहां पर चाइना लीड लेगा, और इसीलिए चाइना क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, ना इस बार कोई लेक्चर दे रहा है, और धीरे धीरे जो उन्होंने पैसा दिया भी था एज ए लेंडर उसको धीरे धीरे वो रिकवर भी करते जा रहे हैं। वो पैसा अब बहुत कम बचा है, मतलब अराउंड कहा जाता है कि अगर मान लीजिए 100% 100 रुपए दे रखे थे तो अब उनके पास में अब 60 रुपए और उनसे लेने हैं, 40 रुपए वो लगभग ले चुके हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये ट्रंप का बिल जो है यूएस को स्लो डाउन कर सकता है और चाइना को पावर अप कर सकता है। आपका क्या मानना है इस पे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।